नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। झारखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल और मंत्री के एक रिक्त पद को भरे जाने की चर्चा शुरू हो गई है। इसके साथ ही कांग्रेस कोटे से मौजूदा मंत्री को बदलकर अन्य घटक दल के विधायक को भी मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल रीशफल को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली दौरे के में क्या राजनीतिक मायने हैं, ये हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार वैजनाथ मिश्र से। झारखंड में जो है बारिश हो रही है और तापमान बिल्कुल गिरा हुआ है, लेकिन राजनीतिक तापमान है वो बिल्कुल बढ़ा हुआ है। और चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर है और शायद यही वजह है कि राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव दिल्ली तलब किए गए हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर वहां पर चर्चा होनी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वैजनाथ मिश्र हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या राजनीतिक मायने हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरी प्रक्रिया को? जिस तरीके से आनन फानन में रामेश्वर उरांव सुबह दिल्ली निकले, उसके बाद दोपहर में राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली निकले। देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो रामेश्वर उरांव जी को दिल्ली बुलाया गया है इसलिए कि दो बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं और उनकी एंट्री रुकी हुई है। एक तो सुखदेव भगत, जिसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा स्वयं रामेश्वर उरांव ही हैं, जो पहले यहाँ अध्यक्ष थे सुखदेव भगत, और सुखदेव भगत को हरा करके ही रामेश्वर उरांव जीते हैं। दोनों सरना है। और दूसरा है एक प्रदीप बालमुचु। प्रदीप बालमुचु जो है वो सोनिया जी के बहुत चाहते हैं। पहले वो भी अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं। वो भी पार्टी छोड़ करके आजसू में चले गए थे, उनको भी वापस आना है। तो एक तो इस पर विचार था कि इस पर विचार किया जाए। दूसरी बात यह है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अभी। जैसे उत्तर प्रदेश 7-8 महीना के अंदर, साल भर के अंदर जो है पंजाब में चुनाव हो जाना है, यूपी में चुनाव हो जाना है, फिर राजस्थान गड़गड़ा रहा है, मध्य प्रदेश गड़गड़ाएगा, गोवा गड़गड़ा रहा है, मणिपुर गड़गड़ा रहा है। तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या होगी? उसमें झारखंड कांग्रेस की ओर से क्या मदद हो सकती है? मदद में हर चीज़ शामिल है उसमें, संसाधन से लेकर के रणनीति और सारी चीज़ें क्या मदद हो सकती है, इस पर भी विचार विमर्श हो सकता है। दूसरी बात, आज कांग्रेस की जो स्थिति है वर्तमान में, उसको एक फुल फ्लेजेड अध्यक्ष भी चाहिए। पार्टी में एक खेमा, धीरे धीरे कुछ नाराज भी लोग हैं, कुछ इधर उधर जाने का मन भी बना रहे हैं। तो इन सब पार्टी के आंतरिक स्थितियों पर भी उनको विचार करना है। तो इसके लिए रामेश्वर उरांव जी को बुलाया गया था। हेमंत सोरेन जी को इसलिए बुलाया गया कि ये जो कांग्रेस एक सीट और मांग रही है मंत्रिमंडल में, झारखंड मंत्रिमंडल में एक सीट खाली है। कांग्रेस का कहना है कि यह सीट हमको मिलनी चाहिए, एक सीट हमारी बढ़ा दी जाए। जेएमएम के अंदर ऐसे नेता हैं, चाहे स्टीफन मरांडी हों, चाहे मथुरा महतो हों, लोबिन हेम्ब्रम हों, ऐसे बहुत से नेता हैं जो स्वयं अंदर से, उनके अंदर भी ये अकुलाहट है कि यह हमारे हक हमको नहीं मिल पा रहा है। 4 विधायक पर एक मंत्री की बात थी, तो ऐसे में कांग्रेस के पास 16 विधायक है, 2 विधायक अभी मान्यता नहीं मिली, तो कैसे ये दिखते हैं? नहीं, ये दबाव की मैं कह रहा हूँ वही ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो दबाव की राजनीति आज की तारीख में, कांग्रेस की दबाव की राजनीति शायद ही स्वीकार करे। इसलिए विल्सन कोंगरी का नाम ये जानबूझ के लिए है, जो नाम चल रहा है अभी, तो विल्सन का नाम जानबूझ के लिया जा रहा है, क्योंकि विल्सन के नाम पर कांग्रेस आला कमान जो है इनको दबाने की कोशिश करेगा। इनको हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन को दबाने की कोशिश आला कमान विल्सन के नाम पर कर सकता है। दूसरे के नाम पर दबाने की कोशिश कांग्रेस आला कमान, खासतौर से सोनिया गांधी जी, शायद ही करें। लेकिन तब यहाँ स्टीफन मरांडी बैठे हुए हैं कि भाई हमारा कोटा चाहिए, हमको दीजिए। स्टीफन मरांडी बहुत पुराने नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और आपको बता दूं 2005 में स्टीफन मरांडी दुमका से हेमंत सोरेन को हरा भी चुके हैं। इनको विधानसभा चुनाव, इनको स्टीफन जो है वो हरा करके इनको पैदल भी कर चुके हैं दुमका से स्टीफन मरांडी 2005 में। मथुरा महतो पुराने नेता हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं।
तो यह कांग्रेस का एक दबाव है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको स्वीकार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, यह तो वो लोग जाने। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, जो मैं समझता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का यह दबाव स्वीकार करने की स्थिति में आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आने के कारण गहन चिकित्सा कक्ष से बाहर आया है। अब थोड़ा उसके हाथ पांव ठीक हो गए हैं, थोड़ा दौड़ने उड़ने लगी है। कोई मतभेद और मनभेद भी है क्या सर? नहीं, मतभेद मनभेद कुछ नहीं है, क्योंकि इन लोगों को साथ में रहना है। जेएमएम को छोड़ के कांग्रेस के पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। और आपने एक खबर अगर आज देखी होगी, जो चर्चा चल रही है आज, कि हेमंत सोरेन इसी बीच में ये चर्चा चल रही है, पता नहीं तथ्य क्या है, तो दिल्ली के लोग ही कंफर्म करेंगे, कि वो नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने वाले हैं हेमंत सोरेन। समय मिलेगा नहीं मिलेगा पहले से तय है कि नहीं है, क्योंकि जिस नरेंद्र मोदी को कहते थे कि मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते हैं, कहाँ लेकर बवाल भी हुआ था। और तमाम मुख्यमंत्री जो है, जो गैर बीजेपी वाले मुख्यमंत्री भी इनके ऊपर चढ़ बैठे थे कि आपने जो है प्रोटोकॉल तोड़ा और नियम तोड़ करके आपने जो बात कही, वो भी बात थी। लेकिन आज ये भी चर्चा है कि वो मिलना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति करती है, आखिर वो भी राजनीतिक पार्टी, वो भी राजनीति करेगी। जैसे अगर उसको लगेगा कि कांग्रेस बहुत दबाव डाल रही है और जेएमएम जो है वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा है, तो आप जानते हैं पत्रकारिता में आप बिल्कुल घुले मिले हैं, तो जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी भी सरकार यहाँ झारखंड में बना चुके हैं। संभावना है क्या? हो सकता है, राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति में दुश्मनी और दोस्ती हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, और जिसकी धार ज़्यादा तेज होती है उसका इस्तेमाल पहले कर लिया जाता है। ये राजनीति में चलता है। संभावनाओं को अवसर में बदलने की कला ही तो राजनीति है, और क्या है। लेकिन अभी जिस शेड के लोग हैं, अभी ये जो चुनाव हुआ, तो एक खास तौर से जो सोशियोमेट्री है, जो सामाजिक ताना बाना है, उस तरह की ये सरकार है। और कांग्रेस आज डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं है। यह बात जेएमएम भी जानता है अंदर से, उसको ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है कि कांग्रेस हमको कितना दबा सकती है। इसलिए कांग्रेस का दबाव जेएमएम मानेगा, इसकी संभावना मेरे विचार में, ये मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, अंदर क्या पक रहा है नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दबाव की बात होगी तो नहीं जेएमएम मानेगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर कोंगारी की बात आएगी तो कांग्रेस आला कमान, खासतौर से सोनिया जी की बात है, वो पूरी ताकत लगा के उनको समझाने की भी कोशिश करेंगे हेमंत सोरेन को। लेकिन अगर वही कोटा होगा तो स्टीफन फर्नांडिस क्यों नहीं? अगर जिस कोटे की बात कोंगारी की हो रही है, तो अगर वही कोटा की बात है तो स्टीफन क्यों नहीं? तो जेएमएम को अपने को भी बचाना है, कांग्रेस को भी संभालना है, और यह एक रणनीतिक या राजनीतिक तालमेल खींचातानी थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन कांग्रेस एक हद से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि उसको भी मालूम है कि सरकार गई तो सब कुछ चला गया। कहा यह भी जा रहा है सर, जो कांग्रेस कोटे के मंत्री है उसमें से किसी को हटाकर एक विधायक को मौका दिया जा सकता है, क्या ऐसी संभावना भी हो सकती है? उनका भाई उनका प्रेरोगेटिव है, वो जिसको चाहे उसको बनाए। तो एक दीपिका पांडे को उनको बनाने का था, दीपिका पांडे को सेक्रेटरी ऑलरेडी बना करके उन्होंने उत्तराखंड हिमाचल का कहीं का इंचार्ज बना दिया है, उनको प्रभारी बना दिया है, तो वो एक कोटा ख़त्म हो गया। तो हो सकता है अब ये इनके मंत्री में आलमगीर को, विधायक दल के नेता है आलम साहब विधायक दल के नेता हैं, पुराने विधायक हैं, वो बिहार में भी विधायक रहे हैं वो, और एक माइनॉरिटी के लीडर हैं वो, उनको हटाना संभव नहीं है। रामेश्वर उरांव जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन पर हो सकता है कि आप दोनों में से एक छोड़िए, या तो प्रदेश अध्यक्ष रहिए या मंत्री रहिए। हालांकि कांग्रेस में यह परंपरा नहीं है, कांग्रेस में प्रधानमंत्री पार्टी का अध्यक्ष रहता है, कांग्रेस में प्रधानमंत्री पार्टी का अध्यक्ष रहता है। भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि एक आदमी दो पद पर नहीं रहेगा, यहाँ तो एक आदमी कई पदों पर आ सकता है, लेकिन ये दबाव पड़ सकता है उनके ऊपर। अब दो मंत्री बच गए, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता, तो अब दोनों के कार्य जो हैं इसकी समीक्षा ऊपर के लोग कर रहे होंगे, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि साहब आपका ये, हमको हटाएंगे किसी को तो बताएंगे ना।
आर्बिट्रेटरी बने ऐसे ही मान लीजिए कि कोई किसी को हटाना है तो ठीक है, आप आला कमान है, आप कहेंगे तो पार्टी के सिपाही हैं, मानेंगे ही। और एक बात मैं बता दूं, बन्ना गुप्ता मूलतः कांग्रेसी नहीं है, वो समाजवादी धड़े के आदमी हैं वो। तो पहले आपको बताना होगा कि बन्ना गुप्ता जी ने क्या काम किया खराब बादल पत्र लिखने। सवाल बन्ना गुप्ता को लेकर खड़े हो रहे थे, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बातें सामने आ रही थी, शायद हटाने की भी बातें देखी जा रही थी। भाई मेरे स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरे देश की चौपट है। जो कोरोना काल की बात हो रही है, कोरोना काल में पूरा देश फेल कर गया। ये महामारी थी, ये पूरा ब्रिटेन अमेरिका सब मिल करके भी संभालते तो नहीं संभल पाता, संभल भी नहीं पाया। आप देख रहे हैं वहाँ अभी भी परेशानी है, उन देशों में भी, बाहर के देशों में भी। राजनीति करने के लिए आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, मोदी जी को गाली दे लीजिए, हेमंत सोरेन को गाली दे लीजिए, बन्ना गुप्ता को जिम्मेदार ठहरा लीजिए। उत्तर प्रदेश में, बिहार में कहाँ सफल था बताइए हमको, कहीं बताइए ना। महाराष्ट्र में जहाँ कांग्रेस सरकार चला रही है, सबसे दयनीय स्थिति वहाँ थी, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ मरे, सबसे ज़्यादा संक्रमण की रफ्तार वहाँ सबसे तेज़ थी। राजस्थान की स्थिति आप देख लीजिए, पंजाब की हालत आज भी देख लीजिए, तुलना कर लीजिए झारखंड से। और बन्ना गुप्ता क्या करेंगे? जो संसाधन आपके पास होगा वो रातों रात खड़ा करने का सामर्थ्य बन्ना गुप्ता के अंदर है, हेमंत सोरेन के अंदर नहीं है तो नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जिसे संपादक जो चाहता है खबर वही होती है। सर ओवरऑल एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, 1.5 साल का समय बीत गया, झारखंड को किस लेवल पे आप देख रहे हैं? जिस तरीके से राजनीतिक यहाँ पर चल रहा है, कैसे देखते हैं ओवरऑल पूरा कार्यकाल को, कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की जो गठबंधन की सरकार? देखिए अभी तो कोई समस्या आई नहीं, इस तरह से कोई राजनीतिक उथल पुथल का मामला है नहीं। देखिए जब से सरकार आई है उसके बाद से कोरोना ही झेल रही है। 19 में सरकार बनी, उसके बाद 20 शुरू हो गया, 20 शुरू होते ही कोरोना शुरू हो गया, 21 कोरोना में जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जो वादे किए गए थे, खासतौर से किसानों को लेके जो वादे किए थे नेताओं ने, खासतौर से कांग्रेस ने जो वादा किया था, कर्ज माफ़ी माफ़ तो हो गया, कहाँ धरातल पर आया? जवानी जमा खर्च, जवानी जमा खर्च है। आप श्वेत पत्र जारी कीजिए, कितना माफ़ किया आपने, किन किन लोगों का माफ़ किया, कहाँ से आपको। ऐसे बहुत सारी घोषणाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो दलित आदिवासी जो बालाएँ हैं, महिलाएं हैं, नारी जो हैं, उनके साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, आप हमारे पुलिस प्रशासन को देख लीजिए। जब से झारखंड बना है तब से इतनी गई गुजरी हालत कभी नहीं रही है, कभी नहीं रही है। कमल नयन चौबे के जाने के बाद एमवी राव प्रभारी डीजीपी, ये पहली बार प्रभारी डीजीपी 6 महीना 8 महीना रह गया। उसके बाद आपने किसी को बनाया, पूरा मुख्यालय जो है एडीजी विहीन है। एक रेलवे डिपार्टमेंट बता दिया, रेल में जो है कोई एसपी नहीं है आज की तारीख में। एक एसपी जमशेदपुर का था, उसको आपने सरायकेला का एसपी बना दिया। और उसको कंट्रोल करने के लिए डीआईजी भी है, आईजी भी है, एडीजी भी है और डीजी भी है। ये अपने आप में ऐसी, मैंने केवल मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मनरेगा की स्थिति, उसमें राधना पटना को हटा दिया गया है, चली गई है कमर्शियल टैक्सेज में। उन्होंने पत्र लिखा है कि 1 हफ्ते में 200 करोड़ रुपया निकाला गया भुगतान होने के लिए, उसकी जांच कराई जाए। हाथ पांव फूले हुए हैं। अभी बहुत सारी बातें अंदर से नहीं आई हैं, आएंगी। क्योंकि खास तौर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो खोज खबर करके और अंदर से कुछ करके जो हमला करना चाहिए था, जो निकालना चाहिए था, ये भी ऊपर ऊपर की केवल बातों के बात से मिलाने की बात हो रही है। और चूंकि 3 चुनाव लगातार जीता इन लोगों ने बाई इलेक्शन, गठबंधन 3 चुनाव जीते ना भाई, बेरमो जीता, दुमका जीता और अभी मधुपुर जीता। तो 3 चुनाव जीतने के बाद वो साबित करता है कि हमारी सरकार मजबूत है, पब्लिक हमसे खुश है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप विश्लेषण करेंगे, अगर आप उसको तह में जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जनता के हित में, जनता के हिसाब से जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे इन 2 वर्षों में पूरा तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन पूरा करने की दिशा में गंभीर प्रयास होता नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ वैजनाथ मिश्र जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने
खुलकर बातचीत की है और हमें समय दिया है, इसके लिए तहे दिल से इनको धन्यवाद। जी निहास। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव बातचीत के लिए।